खास को ये लाइन बोलनी पड़ेगी, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। मैं अकेले अकेले मैं करते रहे। हमेशा कहता हूँ मैं से चिढ़ता हूँ। सियासत में हम नहीं है, लिहाजा सियासत में हम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बादशाहों का बादशाह। हेलो पाकिस्तानी से मैं मोहम्मद रईस, पॉलिटिकल लीडरशिप कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। अंदरूनी सिंध में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं उस पर मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, डायरेक्टर, हाई प्रोफाइल फ्रेंड्स, सोशल फ्रेंड्स सब ने मुझसे एक किस्म की रिक्वेस्ट की कि रईस साहब आपका चुप रहना बेहतर नहीं है, आपको बोलना पड़ेगा, इस पर रोशनी डालनी पड़ेगी, तज्ज़िया करना पड़ेगा। तो बगैर वक्त ज़ाया किए मैं सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि पीपल्स पार्टी की जो बी टीम है वो दरअसल बादराबाद MQM है, और अगर पीपल्स पार्टी की बी टीम को वोट देना है तो इससे बेहतर है कि पीपल्स पार्टी की ए टीम को वोट दे दें। तो लिहाजा अगर पीपल्स पार्टी की ए टीम जीती है तो नंबर 1 इसमें कोई दो राय नहीं है कि सही फैसला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये फैसला आवाम ने किया है? क्या इस फैसले में आवाम का ही सारा दारोमदार है? अगर ऐसा होता तो आज मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता। सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैं आपको मुखातिब कर ये कहना चाहता हूँ, तो मरहूमा हमेशा एक बात बोला करती थी कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। तो सवाल यह है कि बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ जरदारी साहब, क्या आप अब इस नारे को हकीकत दे सकते हैं? क्या ये नारा अब हकीकी नारा रहा है? क्या वाकई जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है? इसके बाद इस अंदरूनी सिंध के इलेक्शन में जो खिचड़ी पकी, इसके बाद जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम था। और जनाब, मैं सबसे पहले बिलावल भुट्टो साहब और पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप और आसिफ जरदारी साहब को मुखातिब कर कहना चाहता हूँ, मैं ताज्जुब के साथ कहना चाहता हूँ, आसिफ जरदारी साहब, ये आपके होते हुए ये क्या हो गया? तो ठीक है, अगर आपको आवाम ही जिताती तो वो एक अलग बात थी, लेकिन ये जो खिचड़ी पकी ही, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान आने वाले वक्त में पीपल्स पार्टी को होगा। वजह ये छीनी हुई नेमत है और छीनी हुई नेमत को बआसानी वापस लिया जा सकता है। और अगर पीपल्स पार्टी को वोट दिया भी है तो कोई दो राय नहीं है कि पीपल्स पार्टी भी पाकिस्तान की जमात है। मैं तो न्यूट्रल हूँ, मुझे इससे कुछ नहीं लेना कि पीपल्स पार्टी जीते या MQM बादराबाद जीते, जो पीपल्स पार्टी की बी टीम है। लेकिन साजिश हुई है, इस बात को मानना पड़ेगा। नंबर 2 कि क्या वो साजिश अपने हाथ से अपने हाथ को काटना साजिश होती है? क्या MQM बादराबाद को इस साजिश का इल्म नहीं था? क्या MQM बादराबाद इस साजिश से लाइल्म थी? और बादराबाद, MQM बादराबाद अपनी लीडरशिप पर तवज्जो के साथ सवाल निशान उठाएं। अगर एक बैट्समैन आउट होता है तो क्या दूसरा बैट्समैन नहीं आता? क्या कैप्टन ये जिम्मेदारी नहीं लेता है कि मेरी गलती है? क्या कैप्टन इस्तीफ़ा नहीं देता? क्या कैप्टन इस्तीफ़ा देता हुआ नहीं आया है? क्या आप लोगों में से किसी की गलती नहीं है? क्या अब आप कहेंगे तकसीम दर तकसीम है MQM? ओ भाई, अंदरूनी सिंध में तकसीम दर तकसीम MQM थोड़ी है। अंदरूनी सिंध में तो इस खिचड़ी में आपकी लीडरशिप शामिल है और 2008 से शामिल है। ये ए टीम और बी टीम 2008 में बनी थी। जब मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, लिहाजा मुख्तसर सी बात, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब इन बातों को बाखूबी जानते हैं, जो अब आने वाले कराची के बल्दियाती इलेक्शन में कूद रहे हैं। और वो एक अजीम शख्सियत है, मैं उनको पसंद करता हूँ, लेकिन क्या उनके पास भी इस बात का जवाब है
कि वो इससे लाइल थे कि सिंध में क्या होना जा रहा है। MQM सिंध में तकसीम दर तकसीम नहीं थी। आपकी लीडरशिप की वजह से आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और मैं अपने पॉइंट पर दोबारा आऊँगा कि आपको ये जिम्मेदारी लेते हुए क्या आपको इस्तीफ़ा देना नहीं चाहिए? क्या आपके यहाँ कोई और लीडरशिप नहीं है जो इसको रिप्लेस कर ले वक्ती तौर पर, और आप हार की जिम्मेदारी को कम से कम दिल से एक्सेप्ट करें? बजाय ये कि आप कह रहे हैं कि इदारों की गलती है, रियासत की गलती है, सियासत की गलती है, इसकी गलती है, उसकी गलती है। वो भाई तुम्हारी गलती है, बोलो तो मेरी गलती है। कभी तो दिल से मानो कि हमारी गलती है, लिख कर इस्तीफा देना। और मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, मैं सियासत नहीं करना चाहता। मैंने कई मरतबा कहा है कि जाएं अकेले अकेले एक सियासत करें। सियासत में मैं को मैं पसंद नहीं करता। जब तक सियासत में मैं है, जब तक सियासत में हम नहीं है, तो लिहाजा सियासत में हम नहीं है। ये ड्रामे जो आप कौम से कर रहे हैं, ये ड्रामे जो आप कराची की आवाम से कर रहे हैं, कराची वालों से कर रहे हैं, ये ड्रामा ख़त्म होने के लिए आपके समझते हैं साल चाहिए? सर, सिलेक्शन और इलेक्शन के दरमियान जो चीज़ होती है उसे कंसल्टेंसी कहते हैं। जीत और हार के दरमियान जो चीज़ होती है उसे कंसल्टेंसी कहते हैं। लेकिन क्या ये कंसल्टेंट आपने कोई हायर किया? क्या अकबर बादशाह जो होता है उसको बिरबल की ज़रूरत नहीं होती? आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, तो जाएं ये फैसले करें और अपनी जीत और हार को आवाम का नाम और साजिशों का नाम दें। क्या आवाम हमारे साथ है, आवाम हमारे साथ नहीं है, ये हो गया और वो हो गया, वो हो गया, ये हो गया। भाई ये सारे गिलास आपने खुद अपने सामने तोड़े हैं। इन सारे गिलासों को तोड़ने वाले आप हैं। और अगर इस बात को तवज्जो से आपने नहीं सुना तो आने वाले इलेक्शन में जाएं, जो चाहे करें आप। मैं बहुत सारी बातें जो है वो नहीं करना चाहता, सिवाय इसके कि हर बात की तय में एक बात होती है, वही दरअसल असल बात होती है। और जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कि डिज़र्वर हैं, आने वाले वक्त में मेयरशिप के डिज़र्वर हैं, उन्होंने काम किया था, पहले काम किया था। उसके ग्राउंड्स क्या थे, उसका सर्किल क्या था, उसकी वजूहत क्या थी, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल को काम करना आता है, तो मुस्तफ़ा कमाल को काम करने का मौका दिया जाए। मैं आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सियासत से बालातर होकर अच्छे लोगों को अब आगे लाएं, जिनमें मुस्तफ़ा कमाल डिज़र्वर हैं। अब जो नई फ़िक्र है, जिसे तहरीक लब्बैक कहते हैं, नई फ़िक्र को ताकत के ज़रिए लाया जा रहा है, ये ताकत के ज़रिए दबाया जा रहा है। मैंने फिर वही बात कहनी है कि हर बात की तह में एक बात होती है, वही दरअसल एक बात होती है। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कराची के फ्यूचर के लिए मैंने अपना 2.5 साल पहले रोल अदा कर दिया था। मैंने उसका एक सोशल आर्किटेक्चर दे दिया था, जो वक्त आने पर इन्हें आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा। ये अपने कानों से रुइयाँ लीडरशिप नहीं निकालती, इनके कानों में रुइयाँ हैं। मैंने बताया, दोनों कानों में रुइयाँ हैं। ये अपने कानों से रुइयाँ नहीं निकालने चाहती। इनके ज़मीन माइनस में है, माइनस में है, माइनस में है। मैंने पहले भी कहा था, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। कराची के हालात पर और जो है मज़लूम के हालात पर और हर पाकिस्तानी के हालात पर, हेलो पाकिस्तानी की हैसियत से, पॉलिटिकल लीडरशिप कंसल्टेंट की हैसियत से, मोटिवेशनल स्पीकर की हैसियत से, वाई एक्सिस गेम चेंजर की हैसियत से मैंने रोशनी डाली है। उम्मीद है कि मेरे इन ख़यालात को आप अपने कानों में और अपने दिमाग में, कान के ज़रिए अपने दिमाग में पहुँचाएँगे और अपने दिल में उतारेंगे। और आवाम से अपील है कि वो एक शऊर के साथ, जो जिन लोगों के साथ भी खड़ी है, एक शऊर याफ्ता लोगों को, अच्छे लोगों को आगे लाएं। मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, इनकी जो फ़िक्र है, एक जो नई फ़िक्र है, एक जो नई सोच है, आवाम जो है उनको भी आगे लाएं। और मैं समझता हूँ उनको आगे लाना कराची की आवाम का एक अपना फ़ैसला होगा। लेकिन ये कि देखना ये है कि अब मुस्तफ़ा कमाल आगे का लाएमल क्या तय करते हैं। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल से ज़ाती तौर पर मैं भी उनको एडमिनिस्ट्रेशन का तो चैम्पियन समझता हूँ, लीडरशिप का चैम्पियन मैं भी नहीं समझता एज ए पॉलिटिकल लीडरशिप कंसल्टेंट। मैं आपको ऑन एयर ये बात बोल रहा हूँ। लेकिन ये कि जब ये बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब
बहुत अपना एक लाइन सेगमेंट बनाएं, एक अपना काम करें। बगैर कंसल्टेंट के सियासत में आपकी जगह नहीं बनेगी, बगैर मशवरों के। एक्चुअली कंसल्टेंट जो होता है वो 100 मुशीर के बराबर होता है। अल्लाह बादशाहों के बादशाह।